हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज पार्ट 6 and in this video we are going to discuss resistance in series and resistance in parallel. For online classes you can contact us at 9993341563. You can subscribe to YouTube channel Brajesh Bagdi and you can follow us at Instagram at the rate Brajesh Bagdi. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस इन सीरीज़. रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर्मल डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करेंगे. नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if these are joined end to end and the same current flows through each one of them when a potential difference is applied across the combination. दैट मीन्स जब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है. एंड टू एंड का मतलब है जैसे पहले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड और ये पहले रेजिस्टेंस का जहाँ टर्मिनेटिंग एंड है वहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो गया, फिर जहाँ दूसरा रेजिस्टेंस टर्मिनेट हो रहा है वहाँ से तीसरा रेजिस्टेंस शुरू हो गया. इस कनेक्शन को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन. तो एंड टू एंड जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़. अब इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम फ्लो होता है. लाइक यहाँ R1, R2, R3 इन तीनों में आए करंट फ्लो हो रहा है और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होता है. पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है और थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V3. ओके तो यहाँ पर आपको तीन बातें रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में ध्यान रखनी है. पहली बात एंड टू एंड कनेक्शन होगा. सेकंड पोटेंशियल जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का डिफरेंट होगा और टोटल पोटेंशियल तीनों पोटेंशियल्स के सम के इक्वल होगा और करंट हमेशा सेम फ्लो होगा. सो दिस इज़ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन. अब हमने क्या किया, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था ए और बी टर्मिनल्स के बीच में जो कनेक्टेड था उसको हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस RS से रिप्लेस कर दिया. करंट इसका अभी भी वही है I और पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल ए और बी के बीच में अभी भी है B. तो अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे तो R1, R2, R3 क्या है, थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़. V1, V2, V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3. R1, R2, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, V2 एंड V3. देन V क्या है यहाँ पर, V मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. I का मतलब है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन. अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे इस डेरिवेशन को. तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये इस फिगर से हम बना पा रहे हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल है. V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है. तो वही इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है. अब यहाँ हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस. जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस का करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है और पोटेंशियल V1 है. तो इक्वेशन बन जाएगी V1 इज इक्वल्स टू IR1. सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए V2 इज इक्वल्स टू IR2. थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 इज इक्वल्स टू IR3. और फाइनली हमने ये इक्वेशन बनाई है कॉम्बिनेशन के लिए. यहाँ पर पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस RS है और करंट I है. तो इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल्स टू IRS. अब ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. इन तीनों में से हमने I कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन मिल जाएगी. I से I कैंसिल कर दिया, फाइनली RS की वैल्यू मिल गई R1 प्लस R2 प्लस R3. अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज एंड is greater than any individual resistance. दैट मीन्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होता है. मतलब RS R1 से भी बड़ा है, RS R2 से भी बड़ा है और RS R3 से भी बड़ा है. दैट मीन्स जब भी हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो हम देखेंगे. अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट. नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्शन कब कहते हैं, जब हर रेजिस्टर का एक एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है और उन्हीं सभी रेजिस्टेंसेस का दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस इन
पैरेलल। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो पहला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तीसरा रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी है, मतलब R1 R2 या R3 तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी होगा। अब हमने क्या किया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर दिया, जिसको हमने नाम दिया RP। ओके, अब यहाँ पर कुछ बातें आप ध्यान रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, जबकि हर एक रेजिस्टर का करंट डिफरेंट होता है। हर रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होता है। R1 R2 R3 क्या है, R1 R2 R3 है 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल है V। I1 I2 I3 क्या है, करंट्स फ्लोइंग थ्रू द 3 रेजिस्टर्स, यानी कि R1 R2 एंड I3। और I क्या है, टोटल करंट, इस सर्किट का टोटल करंट I है। अब फिर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ देखिए करंट की इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, टोटल करंट जो है वो इंडिविजुअल करंट्स के सम के बराबर है, तो वही इक्वेशन हमने बना दी यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो पहले रेजिस्टेंस में हमने ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल तो सेम है सभी के अक्रॉस, तो पहले रेजिस्टेंस का करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1 और पोटेंशियल है V, तो इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल्स टू I1 R1। यहाँ से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली। दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, V इज इक्वल्स टू I2 R2, यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल ली। थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम कंडीशन हमने अप्लाई की, V इज इक्वल्स टू I3 R3, और यहाँ से हमने I3 की वैल्यू निकाल ली। फाइनली फिर हम ये वाला जो दूसरा सर्किट हमने ड्रॉ किया है इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल V है, करंट I है और रेजिस्टेंस है RP। तो फिर यहाँ पर जब हमने अप्लाई किया तो इक्वेशन बनी V इज इक्वल्स टू IRP, और यहाँ से फिर हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये सारी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो V बाय RP इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। हमने यहाँ से V कॉमन लिया, V से V कैंसिल कर दिया, फाइनली 1 बाय RP का फॉर्मूला बन गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट होता है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर RP की वैल्यू हमेशा इन तीनों से छोटी होती है, मतलब RP R1 से भी छोटा है, RP R2 से भी छोटा है और RP R3 से भी छोटा होगा। दैट मीन्स जब भी हमें किसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कम करना है तो हम सभी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस यदि बढ़ाना है तो उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the reciprocal of equivalent, that is resultant resistance, is equal to sum of reciprocals of individual resistance। जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, एंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटा होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Keep studying, keep watching, and if you have any doubt then you can contact me. Bye, good day.